असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने विधि आयोग को सौंपा जवाब। कहा, जनता का ध्यान भटकाने के लिए लाया गया यूसीसी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी की बात की जा रही है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले कि केरल के राज्यपाल को भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। सामान्य नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रस्ताव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार केंद्र सरकार पर हमला करते हैं। एक बार असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी की बात की जा रही है। साथ ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन विधि आयोग को जवाब सौंपा है। आगे बोले कि उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यूसीसी पर सुझाव के लिए विधि आयोग की अपील पर इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश गोपाल गौड़ा की कानूनी राय के साथ अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। पत्रकारों से बात करते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह जल्द ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से मिलकर उनका समर्थन मांगेंगे और उनकी पार्टी से अनुरोध करेंगे कि अगर संसद में ऐसा कोई विधेयक पेश किया जाता है तो यूसीसी के खिलाफ वोट करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि जनता का ध्यान गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से भटक जाए। भाजपा सरकार जानबूझकर आम चुनाव से 5 या 6 महीने पहले ऐसा मुद्दा लेकर आई है और मतदाताओं का ध्रुवीकरण करना है और उन्हें उससे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ मिलेगा। यूसीसी पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बयान पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि एक राज्यपाल के रूप में उन्हें सरकार की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, उन्हें राज्यपाल पद से इस्तीफा देना चाहिए और आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल होना चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि हर कोई कह रहा है कि यूसीसी से मुसलमानों को सबक मिलेगा, लेकिन ये कानून पूरे देश के लिए अच्छा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले कि अगर ये कानून लागू हुआ तो मुस्लिमों से ज्यादा गैर मुसलमानों को नुकसान होगा। यूसीसी को लेकर देश भर में मुद्दा गर्म है, कोई यूसीसी के पक्ष में तो कोई यूसीसी के खिलाफ अपनी बात रखता है। वहीं अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर कोई कह रहा है कि यूसीसी से मुसलमानों को सबक मिलेगा, लेकिन ये कानून पूरे देश के लिए अच्छा नहीं। ओवैसी बोले, अगर ये लागू हुआ तो मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुसलमानों को नुकसान होगा। आगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे पीएम कह रहे हैं कि देश में 2 कानून नहीं हो सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन में 2 कानून है, स्कॉटिश और अंग्रेजी में, और इससे इंग्लैंड कमजोर नहीं हुआ और श्रीलंका, इजराइल और सिंगापुर अपने निजी कानून है।